नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। अगर आपने पाई नेटवर्क की माइनिंग की हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे पास में जो मेजर ऑफ कम्युनिटी है उनका यही कहना है कि हमने पाई की माइनिंग करते हुए 4 साल, 5 साल या 6 साल का समय यहाँ पर लगा दिया है। आखिर ये पाई कॉइन जो 2030 तक ये कहाँ पर जा सकता है। और वैसे वहां पर काफी ऐसे इंटेलिजेंट लोग भी हैं जो लोग बता रहे हैं कि हम कोई पॉलिसी लेते हैं या एसआईपी में अमाउंट लगाते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे एटलीस्ट डबल होने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लग जाता है। और अभी चल रहा है 2025। तो आखिर ये 2030 तक ये जो पाई कॉइन है कहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल उनका कहना सही है कि अगर वो कहीं पर भी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे एसआईपी में करे या कोई एफडी ले या कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसे डबल होने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लग जाता है। नहीं तो हमारा अगर इंडियन बैंक का जो इंटरेस्ट का रेशो देखें तो उसके अकॉर्डिंग 10 साल का समय लगता है। तो अगर हम 5 साल वेट करते हैं 2030 तक, तो आखिर ये पाई का प्राइस कहाँ पर जाएगा। तो पाई में आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने जितनी भी अभी तक रिसर्च की है, जो कुछ भी किया है, मार्केट में सिर्फ ये जो रहता है न्यूज का मार्केट रहता है। अगर सिर्फ एक बाइनेंस पर लिस्टिंग नहीं होगी पाई की, सिर्फ अगर एक न्यूज भी आ गई कि बाइनेंस पर पाई कॉइन लिस्ट होने वाला, और डेफिनेट ये पाई कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट होगा। अभी क्यों नहीं हो रहा है, मेजर एक्सचेंजेस पर लिस्ट है। मैंने कहीं आपको वीडियो में बताया कि इसका ओपन मेननेट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए बाइनेंस और बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ अगर न्यूज भर ही अगर इसकी मार्केट में आ गई कि पाइकॉइन बाइनेंस पर लिस्ट होने वाला है, तो आप लिख कर रख लीजिए, कम से कम सबसे सड़ी हुई, सबसे गिरी हुई हालत इसकी जो रहेगी, उस समय $3 तो ये आराम से टच कर लेगा। और $7 से $8 भी टच कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और जिस दिन इसकी बाइनेंस पर या किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी, उस दिन सेम डे में ये $8 से $10 आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, मगर कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप सोचे कि $10 के $20 हो जाएंगे फिर हम सेल करेंगे, तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। तो ये पूरा न्यूज का मार्केट होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि सपोज करिए बाइनेंस पर लिस्ट नहीं होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइनेंस पर लिस्ट नहीं हो तो कई सारे ऐसे कॉइन जो बाइनेंस पर लिस्ट नहीं है और मार्केट में देखा जाए तो सबसे अच्छा उनका जो है मार्केट वैल्यू बना हुआ है, और ट्रेडिंग में भी यहाँ पर जो रेट है वो भी अच्छा बना हुआ है। अगर सपोज करिए बाइनेंस पर लिस्ट नहीं भी होता है, तो अगर ये सिर्फ अभी नो एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो चुका है, 20 से 22 अगर एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो गया, उनकी कम्युनिटी भले ही छोटी भी है तो भी वो एक बाइनेंस के बराबर है, तो यहाँ पर आपको उसका रेट बूम होता हुआ दिखाई देगा। अभी हमारे यहाँ जो टॉपिक चल रहा है 2030 में पाई कॉइन कहाँ पर जा सकता है, तो मैंने जो आज की डेट में एआई है, एआई ने इंसान के दिमाग को भी फेल कर दिया। एआई के थ्रू भी मैंने यहाँ पर सर्च किया तो कम से कम 2030 में कई एआई जो प्रोजेक्ट है वो बता रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है $5 से $15 जाएगा। ठीक है। और कई जो एआई के प्रोजेक्ट है वो बता रहे हैं कि इसका जो 2030 में रेट है वो करीब यहाँ पर जाने वाला है, 3 से लेके $12 के बीच में जाने वाला है। और $20, एवरेज $20 का ही यहाँ पर मेरे पास में चार्ट यहाँ पर सामने है। और कई लोग जो सपने सजो के बैठे हैं कि इसका जीसी भी आएगा, सारी चीजें हैं, वो सिर्फ आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा। कुछ एमएलएम वाले, कुछ मार्केटिंग वाले इस प्रोजेक्ट में घुस गए, जो सिर्फ आपका ब्रेन वॉश करवा कर आपसे पाई को होल्ड करवा रहे। जीसी भी आने वाले 25 से 30 साल तक तो नहीं आने वाला है। तो एटलीस्ट सबसे गिरी हुई हालत में यहाँ पर 2030 में इसका जो प्राइस रहेगा वो कितना रहने वाला है, $5। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप कोई पॉलिसी परचेस करते हैं, कहीं पर एफडी करते हैं, अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हैं, तो वो वहां पर आपको जो डबल अमाउंट होता है कितने समय में होगा, 5 साल में होगा। और अभी यहाँ पर पाए का क्या वैल्यू चल रहा है, 0.48 चल रहा है। जस्ट मैं भी ओपन यहाँ पर कर लेता हूँ, 0.46 चल रहा। अगर ये $5 हो जाता है तो आपको कितना इसने रिटर्न दिया, सीधा 10 गुना। एक मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं कि यहाँ पर अगर आप
1 लाख रुपए लगाते हैं और 2030 में उस 1 लाख रुपए के आपको मिलते हैं 10 लाख रुपए, कितना मिलेगा? सीधा 10x यहाँ पर मिलता है। मगर आपको मैं यहाँ पर कोई रुपए लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई बॉन्ड लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कहीं इन्वेस्टमेंट या एसआईपी लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। एटलीस्ट जो आपने फ्री में पाई कॉइन माइन किया हुआ, अगर आप उसे ही सेव करके रख लेंगे, आप यूं सोचेंगे कि आप पास में पाई कॉइन नहीं है, उसे भी अगर आप सेव करके रख लेंगे तो 2030 में ये आपको सीधा 10x प्रॉफिट देने वाला। और कभी हमारा नसीब काम कर गया, मार्केट में अच्छा बुल रन आ गया और अच्छी न्यूज आ गई पाई के रिकॉर्डिंग, अच्छे एक्सचेंजेस पर ये बैक टू बैक लिस्ट होता गया, तो $100 अगर हो जाता है तो सीधा आपको यहाँ पर कितना परसेंट बेनिफिट मिलने वाला है? करीब यहाँ पर आपको मिलेगा 100x का बेनिफिट यहाँ पर, सॉरी 100 नहीं, 200x का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मीन्स जिसने 1 लाख रुपए लगाए उसके सीधे 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे, जिसने 10 लाख रुपए लगाए सीधे 20 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो सीधा यहाँ पर आपको जो बेनिफिट उस समय मिलने वाला 200x का मिलने वाला है। तो मैंने तो अभी तक मार्केट में जितनी भी रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग 2030 में जो इसका रेट आ रहा है, सबसे गिरी हुई हालत में, सबसे सड़ी हालत में, अगर इसमें कोई डेवलपमेंट भी नहीं होता है तो एटलीस्ट $5 पर ये ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। और अभी चल रहा है 0.64 का। आप ये सोचिए कि आपके पास में पाई कॉइन है ही नहीं और उसके बाद में आप उसे स्टोर कर रखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। अब लोग सोचेंगे इतना हम वेट क्यों करें, इतना अगर आप वेट नहीं कर सकते तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 2025 में हम जा खड़े, हम 30 में भी वहीं पर खड़े होंगे। पाई को सेल करके आपका कोई उद्धार तो होने नहीं वाला है। तो यही था इस वीडियो में। अधिकतर मेरे से मुझसे जो है मेजर ऑफ पीपल मेरे पूछ रहे थे, मेरी कम्युनिटी पूछ रही 2030 में इसका रेट क्या होगा। तो एटलीस्ट $5 होने वाला, उसके बाद में डिपेंड करता है हमारे लक के ऊपर। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कमाल की एक बिटकॉइन माइनिंग की वेबसाइट दी हुई, उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। पिछले 8 साल से कंटिन्यू में उस पर माइनिंग करो और करीब अभी तक 200-300 बार पेमेंट ले चुका हूं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।